मैंने सिर्फ नहीं, ये गलत बात है आपकी। मैं उनको आदर्श मानती हूँ। आदर्श किस? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, ये मिशनरी सिंगर निशा बोध हैं, जो अपने मिशनरी गायन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। लेकिन इस बीच निशा बोध के गाने पर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। निशा बोध इस समय बहुत ज्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं, धमकी तक दे रहे हैं, और इसीलिए निशा बोध का दर्द फूटकर सामने आ गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो निशा बोध को परेशान करते हैं, और निशा बोध ने तमाम बहुजन के नेताओं से क्या अपील की है। दोस्तों मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक गाना आपको दिखाना चाहता हूं जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले ये ट्रेलर देखिए आप। तो इसी गाने पर बवाल मचा हुआ है। गाने के बोल हैं, राज अशोक का लाने को जंग हमारी जारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर मायावती भारी हैं। ये गाना दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और जब ये गाना इनका हिट हुआ निशा बोध का, तो ये तमाम शहरों में, अलग अलग शहरों में जाकर इस गाने पर परफॉर्मेंस कर रही है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां उन्हें बसपाई कहा गया। उसके बाद निशा बोध को सफाई भी देनी पड़ी कि भाई मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, मुझे किसी पार्टी से मत जोड़ा जाए, मैं मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूं। ये वीडियो भी आप लोग देखिए। जंग हमारी जारी है, लाखों करोड़ों, ध्यान से सुनना भाई, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती। क्योंकि भाई मैं पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रही। मैंने सिर्फ नहीं, ये गलत बात है आपकी। मैं उनको आदर्श मानती हूँ। आदर्श किस हिसाब से मैंने नाम लिया, लेकिन पार्टी का नाम नहीं लिया मैंने। सुनेगा वो यहाँ राजे अशोक लाने को, अरे जंग हमारी जारी है, अरे दिल्ली होगी अब तो तुम्हारी, एक दिन होगी हमारी। निशा बोध ने जैसे ही ये गाना गाया, मंच पर बैठे कुछ लोग भड़क जाते हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुखराय में निशा बोध ने बहन मायावती जी का नाम लिया तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ मंच पर, लेकिन निशा बोध ने स्पष्ट कहा, बहन जी मेरी आदर्श हैं, कार्यक्रम बंद कर सकती हूं लेकिन बहन जी का नाम लेना नहीं छोड़ सकती। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, और इस बीच निशा बोध का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भीम आर्मी पर भड़की हुई हैं। दोस्तों निशा बोध किसी पार्टी के लिए गाना कभी नहीं गाती हैं। इससे पहले आपको याद होगा निशा बोध ने 2021 में एक गाना गाया था, मनुवाद मिटाएगी भारत में भीम आर्मी। याद है आपको वो गाना? मनोवाद मिटाएगी भारत में भीम आर्मी। कहा जाता है कि निशा बोध इसी गाने से स्टार बनी थी। 2021 में जब ये गाना रिलीज हुआ था तो इस पर लोगों ने बहुत सारे रील्स बनाए। आज भी ये गाना पूरे देश दुनिया में धूम मचा रहा है। और अब एक ऐसा गाना जिस पर बवाल विवाद मच गया है, वो है लाखों करोड़ों चमचों पर मायावती भारी हैं। जैसे ये गाना आया, आरोप है निशा बोध का कि भीम आर्मी के कुछ लोगों में चंद्रशेखर के कुछ समर्थकों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। जैसे सोशल मीडिया में क्या लिखा जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। सोशल मीडिया में एक यूजर लिखते हैं, समाज के गायक और गायिकाओं का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए गीतों के माध्यम से समाज में मौजूद खाई को भरने का काम करें, ना कि मंचों से खड़े किसी पार्टी की विशेष गुलामी करें। ऐसे तो कोई और सिंगर खड़ा होगा और आपके खिलाफ बोलेगा, जिससे समाज का सिर्फ नुकसान होगा। निशा बोध से मेरा निवेदन है कि खूब पैसा खाएं, लेकिन उसके लिए अपने पैसे को बदनाम ना करें।
यहाँ इस ट्वीट में आरोप लगाया जा रहा है कि निशा बोध ने पैसा खाया और पैसा लेकर गाना गाना शुरू कर दिया है। मिशन से वो भटक गई हैं और यही बात निशा बोध को चुभ गई है। उसके बाद निशा बोध ने एक अपील की है लोगों से। उनका दर्द किस तरीके से फूटा है दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। निशा बोध यहाँ पर कह रही हैं, मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं है और मुझे जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मैं मानसिक रूप से यहाँ परेशान हो रही हूँ। देखिए उनका ट्वीट। मैंने एक लाइन पढ़ दी थी कि लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती गानी। मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैंने इसमें क्या गलत बोला? लेकिन कुछ भीम आर्मी के लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे दलाल बोल रहे हैं, पैसे खाने वाली बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि भाई एक बात बताओ, चंद्रशेखर भाई के लिए भी तो मैंने अनेकों गाने गाए हैं, आज भी गाती हूँ। जब मेरे बहन जी का गाना गा दिया तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लगी? इसका जवाब मैं चाहती हूँ। एक तरफ तो मुझे समाज के लोग समाज की बेटी मानते हैं और दूसरी तरफ ये फालतू की कमेंट करते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, मैं समाज का काम करूं या ना करूं, ये आप लोगों को मुझे बताना है। अगर आप लोग मना कर देंगे तो मैं समाज का काम नहीं करूंगी, जिससे और लड़कियों के साथ में अन्य अत्याचार हो रहा है। ऐसा ही चाह रहे हैं क्या आप लोग? मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोग मुझसे पैसे खाने वाली, दलाली करने वाली, भाई मैंने कितने पैसे लिए किसी से? आप मुझे बताओ। या तो आप लोग जानते होंगे या जिसने पैसे दिए हैं वो जानता होगा। आप पूछो तो सही, आप प्रूफ तो दो, समाज के सामने जाहिर तो करो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? तो भाई समाज के लोगों से यही हाथ जोड़ के मेरी अपील है, कृपया मुझे जरूर बताएं। मेरी माँ की भी तबीयत खराब है। जिस दिन से उन्होंने इस बात को सुना है, इन लोगों की फालतू की कमेंट सुनी है, उस दिन से मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ, क्योंकि मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी बहन जी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को भी ऐसे गानों से कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर भीम आर्मी के लोगों को ऐसे क्यों ऐतराज है? वैसे भीम आर्मी के सभी लोग नहीं है दोस्तों, पूरी भीम आर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि हर जगह, हर संगठन, पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विवाद को पैदा करते हैं, बवाल खड़ा करते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है निशा बोध पर, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा मायूस हैं, निराश हैं, परेशान हैं। निशा बोध को ट्रोल करने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि 2020-21 में निशा बोध ने चंद्रशेखर आजाद के लिए भी गाने गाए, कई सारे गाने गाए, एक दो गाने नहीं गाए। और मायावती जी पर भी वो गाना गा रही है। वो मिशनरी सिंगर है, मिशनरी, मिशन को आगे बढ़ाने वाली सिंगर हैं निशा बोध। तो जिस तरीके से निशा बोध को परेशान किया जा रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद अपने उन तमाम समर्थकों को कंट्रोल करेंगे? क्या वो निशा बोध से बात करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निशा बोध जिस तरीके से भावुक होकर बोल रही हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं सांत्वना की भी जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दें, निशा बोध चंद्रशेखर आजाद की कई बार मुलाकात हो चुकी है मंचों पर। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, चंद्रशेखर आजाद ऐसे सिंगर को प्रमोट करने का भी काम करते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद को पता चला था कि निशा बोध ने उनके लिए गाना गाया, तो उन्होंने निशा बोध को खूब सारा प्रमोट भी किया था, उनसे मुलाकात भी की थी। निशा बोध की मायावती जी से मुलाकात कब हुई मुझे नहीं पता दोस्तों, कितनी मुलाकात हुई, कितनी बार मुलाकात हुई, बहन जी ने ऐसे सिंगरों को कब प्रमोट किया मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रशेखर ने ऐसे सिंगरों को खूब प्रमोट किया है। लेकिन अगर चंद्रशेखर के समर्थक ही ऐसे सिंगरों का अपमान करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं मिशन का भी अपमान माना जाएगा और बहुजन समाज इससे मटेगा। लोग तो चाहते हैं कि बहुजन समाज बटा रहे, कमजोर रहे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से निशा बोध ने आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, दोस्तों इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो लोग ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उन्हें रोका जाएगा? क्या उनको अंदर से पछतावा होगा कि उन्होंने गलत किया? दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? निशा बोध कैसी सिंगर है? राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।